भर जाता है, इतनी गंदगी रहती है कि पूछो मत। ये तो अभी थोड़ा सा चलो ठीक है, अभी तो एक बार बस बारिश हो जाए, नाला जो हरदम भरते रहता है, कोई भी पानी, बस उनको जब वोट लेना रहता है तब ये चलते हैं। पानी भरता है, ये नाली की पाइप हमने डलवा रखे, हमारे जो पहले पार्षद थे उन्होंने कुछ नहीं करा, पानी में से निकल के चले जाते थे, कुछ नहीं। और ये नालियाँ देखिए, इसमें इतने मच्छर हैं, घर के अंदर आप बैठ नहीं सकती हैं, मच्छर काट काट के करने, लेकिन कुछ नहीं, कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कभी दिखाई दी नहीं वो 5 साल। 10 का नोट दो तो फिर तो ये हाथ के हाथ उठा लेंगे। 10 का नोट लेते कूड़े हाँ, तो वाले। और क्या। अच्छा, ये तो नई बात सुनने को मिली है, मतलब 10 के नोट से उठ जाता है हाँ। और वरना नहीं। हमारे यहाँ योगी ने घर घर में गल्ला दे दिया है, मगर दारू नहीं दी है। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी में कमियां ही कमियां हैं। कोई एक दो गिनवा दो। एक तो तेल महंगा, तेल महंगा, आटा 35 रुपए किलो, आटा 35, ठीक है, सिलेंडर सिलेंडर महंगा। 1150, सब कुछ बीजेपी ने महंगा कर दिया है। सब बीजेपी की केंद्र सरकार है। हाँ, देश में बीजेपी की सरकार है सत्ता में, तो वो कुछ विकास कर पाई है? विकास में सब कुछ नहीं कर पाए, खाली सफाई और कुछ नहीं कर पाया, गरीब आदमी को मार रही है और क्या कर रही है। फिलहाल तो महिलाओं के लिए वो तो खैर मोदी जी, उनका तो चाहे जो भी हो, काम उनके सारे बड़े ही करते हैं वो, और उन्होंने किया भी है उस चीज़ को। अब बाकी इन सब का तो ये ऐसे ही है। ये भी बढ़िया है, नरेंद्र मोदी जी हमारे बढ़िया हैं, बाकी तो मैं नीचे निगम पार्षदों की नहीं बात कर सकता। अच्छा, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थाली के। दोनों ही बेहतर हैं जी। दोनों बेहतर है। हाँ, दोनों ही चोर है अपने अपने जगह। दोनों चोर हैं, दोनों बेहतर भी हैं, दोनों चोर भी हैं। और- अच्छा, आप देखो ना कितने देशों से इन्होंने समझौता करा, कितने करा, कोई कश्मीर का समझाया, अयोध्या का संभाला, आप मथुरा का करने वाले हैं, उसका बनारस का करा, और कोई किसी में ताकत थी जो कर सकता। हमारे यहाँ योगी ने घर घर में गल्ला दे दिया है, मगर दारू नहीं दी है। अच्छा, हाँ जी, दारू नहीं दी है, हाँ। मगर घर घर में योगी ने हमारे अन्न दे दिया। हाँ। खूब खाओ गरीब आदमी, और पेंशन भी बंद रही है, और पेंशन बंद गई है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब। हमारी योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वही सरकार हमारी है, वो बिन की है, चलाई भी सरकार जी पहले भी का नाम हमारी अटल बिहारी वाजपेयी बटेश्वर बारे की थी, और उसी की बनाई हुई है सरकार थी, और वही सरकार चली आ रही, हम उसी को वोट आज तक दे रहे हैं। हम तो बीजेपी करते काम, बीजेपी करती है, केजरीवाल जी नहीं कर पाते, से के बोलते हैं। तो दावे तो वो बहुत करते हैं। दावों से क्या, दावो तो मैं भी करूँ, दावों का क्या हो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सही है। तो बीजेपी में कमियां ही कमियां हैं। कोई एक दो गिनवा दो। एक तो तेल महंगा, तेल महंगा, आटा 35 रुपए किलो, आटा 35, ठीक है, सिलेंडर सिलेंडर महंगा। 1150, सब कुछ बीजेपी ने महंगा कर दिया है। सब बीजेपी की केंद्र सरकार है। हाँ, 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 सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, हाँ, हाँ। जो कर रही है वही कर रही है। अच्छा, केजरीवाल जी को तो रोक लगा रहे हैं, हाँ। ये ना करो, वो ना करो, तुम कैसे करोगे, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। कहा जाता है केजरीवाल ने काफी ज्यादा विकास किया है, और महिलाओं को सवारी भी मुफ्त में की जा रही है, बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी की सुविधा है। जिसे मिल रही होगी वो कह रहा होगा, आपको नहीं जिसे मिल नहीं मिल रही है वो कहाँ से कहेगा। हम्म, जो बेचारा गरीब है, जिनके 4-4 मंजिल मकान बने हैं, उन्हें बिजली फिर दे के आप क्या करोगे। एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 लाख रुपए किराया आ रहा है, तो आपको हम बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आपका क्या फायदा है। तो आपको तो बिजली भरने में है ना, कि बिजली वालों को कम से कम उनका तो वो होगा बेनिफिट, तो बिजली वालों का तो आपको क्या मिलेगा। अरे बिजली फ्री उन्हें दो, जो गरीब हैं बेचारे, जो मजदूर हैं, जो कर रहे हैं दिन रात, उन्हें दो बिजली फ्री, तब तो कुछ फायदा हो। किराएदारों को भी मिलता है, कह दिया है कि मीटर अपना ले लो और लगा दो, और खाली पैसे जमा कर दो, 3000 कितने रुपए हैं सिक्योरिटी, वो जमा कर दो और ले लो कनेक्शन और लगा लो। जो भी बिल आएगा, दूसरी जगह जाना है, दूसरा मकान बदलना, तो वही मीटर लेके दूसरी जगह चले जाओ। तो केजरीवाल जी तो काफी दावे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली दावे सारे झूठे, 100% में मैं कुछ झूठा आदमी बोलता हूँ, केजरीवाल जी तो झूठे हैं, महा झूठे। झूठे आदमी हैं सारी। इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे कहाँ लेके जाएंगे वो। कूड़ा पर डे का कितने क्विंटल कूड़ा, उन्होंने तो कहा है कि पहाड़ कम कर दिया। पहाड़ के नीचे जमीनों के लोग हैं, घरों में बांटेंगे वो। तो वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं पक्के, 100%। दोनों ही ये विकास पागल हो गए, समझे। मतलब कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, किसी के आने से कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं, सबकी अपनी अपनी बिजनेस है। बिजनेस है, राजनीति बिजनेस बना ली है। एकदम बहुत लॉटरी है, बहुत बड़ा लॉटरी, एक बार फंस जाओ उसके बाद 7 पीढ़ी तक बैठ के खाओ, बस बिजनेस बना लिया है। बिजनेस है ये।
अच्छा, आपने एक मर्डर केस सुना होगा, श्रद्धा मर्डर केस आपने सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। वो लड़की का 35 टुकड़े करके उन्होंने काट के फेंक दिया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा जा सकता है, ये तो वही बात है कि इंसान, अब इंसानियत नहीं रह गई किसी के अंदर। वो वाली बात। आप एक बात बताओ, जो काट के फेंक दिया गया, उसे तो तुरंत के तुरंत सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लड़के ने किया है ये। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, था तो इंसान ही। बिल्कुल। अगर किसी भी बच्चे को, क्या किसी इंसान को काटने का किसी को हक है? नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू और मुसलमान का वो थोड़ी है कि हम ईसाई का वो कर रहे हैं मुद्दा। ये सब चीजें नहीं होती। मेन है कि भैया उसे क्यों मारा। इस तरीके से कोई हैवान थे तुम। होना चाहिए ना। देखो कितने टाइम से वो परेशानी झेल रही थी, पुलिस के पास वो नहीं जा रही, अपने माँ बाप के घर से निकली है ना। वो माँ बाप को परेशान करके तो निकली वो है वो। ऐसे तो कोई हिंदू लड़का भी कर सकता है ना, जरूर थोड़ी। अभी फिलहाल में तो वो लेके निकला है ना। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे 2 लड़कियों के नाम बताओ जो मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के घरों में हो। अच्छा। हमारी 80% लड़कियां मोहम्मदनों के घर पे होती हैं। क्यों ऐसा? या तो हमारे में छूट है, हम ज्यादा छूट देते हैं बच्चों को। उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ 3 साल का बच्चा होगा, उसके सर पे हिजाब आ जाता है, कपड़ा। बहुत मतलब दिक्कत की बात है ना। तो ये गलत होता है ना। तो हिंदू की कमी है या ऐसे? ये हमारी कमी है, हिंदुओं की कमी है। बेटियों को फ्री छूट देते हैं। अच्छा। थोड़ा सा छूट नहीं देंगे थोड़ा सा रखना चाहिए ना उनको भी, अदब का। लड़कियों को भी समझना चाहिए। लड़की छोटी नहीं थी, एक तो नाबालिग होती है, चलो समझ नहीं है, एक बालिग बच्चा है। बालिग बच्चों को खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर हम, चलो उसने गलती करी श्रद्धा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको काट डालना चाहिए। काट, वो गलत है। मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, अगर वो पहले से सचेत होती तो मुझे नहीं लगता था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना होती। कितने टाइम से वो परेशान हो रही है ना। वो माँ बाप के पास गई ना पुलिस के पास गई, उसे जाना चाहिए था। ये सुनता हूँ जो इस लड़के ने करा बहुत गलत करा। उसे वैसे छोड़ देता, कर देता, बाहर पकड़ता, मारता, पीटता, टुकड़े करके 35 टुकड़े करके। उन्हें मसाला चाहिए। मीडिया को हर एक हफ्ते मसाला मिल जाता है। वो एक हफ्ते रगड़ते हैं, उसको भूले, फिर नया मसाला पकड़ लेते हैं, फिर उसको उछालते हैं। एक बेटी हमारी लखनऊ की थी, उसे 2 दिन चलाया टीवी चैनलों ने। और श्रद्धा मदर केयर मुझे लग रहा है 15 दिन हो गए। तो उछाला 15 दिन से चल रहा है ना। उछाला नहीं जा रहा, उसका क्राइम इतना टाइट हुआ है। 35 टुकड़े कम नहीं होते हैं। कितनी क्रूरता से उसने काटा होगा। साथ में बैठा है, शराब पी रहा है, सारी चीजें कर रहा है उसके साथ। तो ये आपको लगता नहीं है कि गलत केस? साफ सफाई होती है जिस तरह से एमसीडी का चुनाव है, तो यहाँ पर कुछ विकास हो पाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कांग्रेस वाले करते हैं ना, तो हमारे जब चुनाव लेना, वोट लेना रहता है तो अब ये दिखते हैं। और बाकी तो ऐसे गंदगी अभी मची रहेगी। अभी देखना, जरा सा एक बार बारिश हो जाए, फिर यहाँ पर कहा जाता है बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। पूरा पानी भर जाता है। इतनी गंदगी रहती है कि पूछो मत। ये तो अभी थोड़ा सा चलो ठीक है, अभी तो एक बार बस बारिश हो जाए, ये नाला जो हरदम भरते रहता है। कोई भी पानी, बस उनको जब वोट लेना रहता है तब ये चलते हैं। पानी भरता है। ये नाली के पाइप हमने डलवा रखे। हमारे जो पहले पार्षद थे उन्होंने कुछ नहीं करा। पानी में से निकल के चले जाते थे, कुछ नहीं करा। ये पाइप हमने अच्छा, डलवा रखे। पार्षद ऐसे ही चल जाते हैं, देख के पानी भी में से इग्नोर। देख के निकल जाता था। ये पाइप हमारा डलवाया हुआ है यहाँ से सीधा। ये आपको डलवाना पड़ा। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदारों को डलवाना पड़ा। ये कुछ नहीं कोई करता। हाँ। ये तो बस ठीक है, बस चल रहा है। सब वादे दावे खोखले सब हैं। कुछ ऐसी है, सबका ही है वो। अच्छा। कोई किसी का कुछ नहीं है। इलेक्शन तक लॉलीपॉप होते हैं, उसके बाद सब मीठी मीठी गोली। जी भी करी। इससे पहले जो सरकार थी, आम आदमी सरकार, वो आम आदमी अपनी जेब में रखती थी, खर्च नहीं करती थी। पैसे को जनता के लिए, जनता के सारे पैसे अपनी जेब में रखते, खर्च नहीं करती। लोग कुछ झूठ वो बोलते थे। और ये सरकार आएगी, आप देखना इतनी सड़कें दिल्ली की है, नालियाँ हैं, सीवर है, सबको अस्पताल है। उनको पता लगा कितना कूड़ा का गाड़ी आएगा, भैया उठाइए कूड़ा। अभी आ रहा हूँ उधर से। फिर नहीं लेकर जाते। नहीं, फिर लेकर जाते नहीं है। अच्छा, 10 का नोट दो तो फिर तो ये हाथ के हाथ उठा लेंगे। 10 का नोट लेते कूड़े हाँ, वाले। हाँ, तो और क्या। अच्छा, ये तो नई बात सुनने को मिली है। मतलब 10 के नोट से उठ जाता है हाँ, कूड़ा, हाँ, हाँ। और वरना नहीं। साल तक रजनी पांडे रही, लेकिन जब चुनाव बोल रहे थे, जब वो आ रही थी, फिर इसके बाद इतना पानी भरा नालों में, इतना सड़क में भरा, लेकिन वो कभी देखने नहीं आई। आज तक हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। हमारे बच्चे इतने दिनों हम लोगों ने तकलीफें झेली, लेकिन हम उनको पास हम लोग भी दौड़े, लेकिन उन्होंने कोई काम हम लोगों का नहीं किया। लेकिन हम लोग उनसे बहुत निराश हो गए।
अब हम चाहते हैं कि कोई एक बहुत अच्छा इंसान यहाँ का बने जो हम लोगों को दुख तकलीफें और दर्द को दूर करे। और ये नालियाँ देखिए, इसमें इतने मच्छर हैं, घर के अंदर आप बैठ नहीं सकती हैं। मच्छर काट काट के कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, कभी नहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कभी दिखाई दी नहीं वो 5 साल। बस चुनाव से पहले आई थी वोट लेने। उसी दिन बस, उसके बाद आज तक उन्हें कभी देखा ही नहीं, वो कहाँ चली गई। बीजेपी से है वो। हाँ, पता नहीं किस पार्लर में बैठी है, कहाँ बैठी है वो। पार्लर में बैठी है। और क्या, कहीं बैठी होंगी, अपना मेकअप करा रही होंगी। यहाँ आएंगी तो गर्दन मुंह खराब नहीं हो जाएंगी।